यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के पलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के पलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। लगता है दुश्मनी को हमसे प्यार है। बाहर खत्म हो गई तो अंदर पैदा हो गई। माई लाली हमारी दुश्मन है और जो हम जानते हैं वो कम से कम वो नहीं जान सकती। सच क्या है बता। मैं माई लाली की बेटी और आपके बेटे वारिस की बीवी हूँ। सुनेगी ये कौन है? ये माई लाली की बेटी है। क्या? तू उसके निशान पकड़, हम उसे मिटा देंगे हमेशा के लिए। मजा तो अब आएगा माई लाली से लड़ने का। सस्सी इस घर की इज्जत का जनाजा साथ लेकर भागी है और तुम मुझे इंतजार का सबक दे रहे हो। हम बाकिरदार दुश्मन हैं। दुश्मन की मौत को गले लगाते हैं, दुश्मन को नहीं। यही तो है वो रानी, मेरी अम्मा की खास बंदी। जब आप यहाँ से निकल के उधर गई थी, ये उस वक्त आई थी। मेरी दुश्मन मेरी अपनी माँ है, लेकिन अम्मा भी मेरा बदला मोहब्बत लेगी। बदला तो हम लेंगे, मोहब्बत तो सिर्फ देखेगी। लड़की हुई तो वो राजकोट हवेली में पलेगी, यहाँ नहीं। ये आग लपट वाली, ये कैद अबद वाली, हम इश्क ज़दा सारे रहते हैं गुलामाना। जब इश्क लगाता है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रशीद तरखान का घर। ये घर छोड़ दे, पर लगा रहे पीछे। तुम लोग इधर ही रुको, मैं आता हूँ। तजिए बंदूक ले जाए। तजिए तो उसके शरीकों का घर नहीं है। ओ रशीद खान उसके दूर पार का मामा लगता है पागला। रशीद, वो रशीद आया। हुक्म सुना। रशीद खान मुझे पहचाना कि नहीं? कोई ना सही, तुसा हुक्म करो। हुक्म तो कोई नहीं, अर्ज है। छोटा जिहा कम है। वो सारे मेहमान आए खड़न तो को मिलन वास्ते। मजीद, सही खैर तो है। खैर है रशीद खान, बस थोड़ी देर के लिए हमारे दोस्त के साथ खैर सलाह का। मैं भी आता हूँ।
से खैर तो है। ओ चाचा हाली तक तो कुछ नहीं थिया, दुआ करो कि अंदरों कुछ ना निकले, निकल आई तो वाल थी सी असल गाल। चाचा, चाचा, खुदा के लिए चाचा किसी को ना बताना चाचा। वो ना कर, मुझे पता था कि तू इधर होगी। चाचा मेरा कोई कसूर नहीं है, भाई बिला वजह मेरे पर जुल्म कर रही है। मैंने ससी बीबी को नहीं भगाया ना, मैंने उसकी मलकानी के बेटे से शादी करवाई है। भाई बिला वजह शक करी मेरे ऊपर चाचा। तो फिर भागी क्यों? तू खुद बता चाचा, खालिद से कौन शादी कर सकता है? तेरे पास कुछ है जो उस घर से मिला था तुझे? हाँ चाचा, ससी बीबी का निकाहनामा, लेकिन अब मेरे पास नहीं है। पता नहीं कौन ले गया है वो। देख चाचा, तू मेरी जान बचा दे, माई मुझे मार देगी, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ चाचा। देख रानी, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है। तो आखिरी बार भी दे दे चाचा। ठीक है, अब इस घर से पांव बाहर न रखियो। अब मैं तुझे बताऊंगी कब और कहां निकलना है। चाचा, चाचा, मैं रानी मर के भी तेरा एहसान नहीं चुका सकती। अब से मैं तेरी हर बात मानूंगी चाचा। थोड़ी देर छुपी रह, बाहर गार्ड्स है। उस्ताद माल मिला ना? मैंने कहा था ना। रशीद खान ताको तकलीफ दे दी, माफ कर। आओ। ले आओ। तुम्हारी खुशी की मिठाई जा रही है तुम्हारे मैके। ये गुड़िया हटा दे यहाँ से। क्यों? उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी उम्मीद से है। इसकी जरूरत नहीं थी, वैसे उन्हें पहले से पता है। उन्हें ये तो नहीं पता ना कि तुम यहाँ हो। यही खुशी तो देनी है उन्हें। बाकी सब ठीक है, लेकिन ये गुड़िया हटा दो, क्योंकि हमें लड़की नहीं लड़का चाहिए। हमीदा, गार्ड से कहना राजकोट हवेली ढोल बाजे के साथ ही ले जाए। आखिर हमारे घर के साथ इनके घर की भी खुशी है, और सारी औरतें भी साथ जाए देने। सलाम बेबी जी। क्या खबर लाए? आया सुबह कचहरी गया था, निकाहनामे की नकल मिल गया। कहीं जाली तो नहीं बनवा के लाया? नहीं बेबी जी, पक्की निकलवा के लाया हूँ। जज साहब की दस्तखत है नीचे। अच्छा, सोनी, तेरे पास अब ससी से सिर्फ नफरत करने का इख्तियार है, उस पर शक करने का नहीं। अम्मा, मुझे शक नहीं यकीन है कि अगर भाई इससे शादी ना करता तो शायद जिंदा होता अब तक। माई ने नहीं मारा भाई को, इसने मरवाया भाई को। मैं तेको आख्या ना, तू ना मरवा मेरे को। मामा,
अब इधर कोई नहीं आएगा, बेफिक्र हो जा। एक छापे दे बाद बिया छापा ही पै सकदे। मामा साईं हुण कुछ नहीं थींदा, बेफिक्र थी वंज। अम्मा क्या हो गया है? मैं एक दोस्तों की गेट टुगेदर में जा रहा हूँ, किसी जंग पे नहीं जा रहा हूँ। करनी दुश्मनियां हैं और आंखें बंद रखनी है। वाह भाई जैन पुत्र, हम हर वक्त जंग की हालत में हैं। जा ये चील कवों को डाल दे। अम्मा एक काम करें प्लीज, इन गार्ड्स को बोलें कि कम से कम उससे वहां दूर रहे। ये तुम्हारी गोली अपने सीने पे खाने के लिए है जैन। तुम जानते हो आजकल हालात कैसे हैं। आजकल जो हालात हैं इनमें वो लोग डर रहे होंगे हमसे, हमारा डरना बनता ही नहीं है माँ। और वैसे भी पार्टी डेजर्ट में है, ये लोग दूर खड़े होकर देख सकते हैं सब, लेकिन मेरे सर पे कोई नहीं होगा। मैं अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहता कि हम लोग या कत्ल करते हैं या कत्ल होते हैं। बेलिया, रानी का कोई खुरा मिला? नहीं, मुझे लगता है किसी दूसरे शहर भाग गई है, लेकिन जहां भी गई है वो खुद वापस आ जाएगी। उसकी कब्र हमारे गेट पे बनेगी जहां से वो भाग के गई है। कहीं जा रही है सोनी? अम्मा मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ। कहाँ और कौन से दोस्त? अम्मा एक स्कूल के जमाने की दोस्त है मेरी वहाँ, हम सब इकट्ठा हो रहे हैं। किधर? अम्मा आप बेफिक्र हो जाएं, खैर से यहाँ कोई मेरी शक्ल ना नाम जानता है, तो इसलिए आप इस तरफ से फिक्र ना करें। गार्ड्स को साथ लेके जाना। अम्मा मैं माई लाली के घर भी चली जाऊं तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा, मुझे गार्ड्स की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। सोनी पुत्र देख, अम्मा वैसे भी इस दुश्मनी में औरतों पे हाथ उठाने का रिवाज नहीं है। मैं आ जाऊंगी। ओए बाज, जा राजे को कह के सोनी के पीछे पीछे रह। चल जल्दी कर। कहां से आई हो? मलकानियों ने भेजा है। हम खुशी लेके आए हैं, तू हमें बंदूक दिखा रहा है। मलकानी ने हमें हमारी इज्जत का जनाजा भेजा है, तूने उसके लोगों को जाने कैसे दिया? हमारी सारी औरतें थी।
अरे यार लड़की से हार गया। हार मुबारक हो। मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। मेरा नाम मरियम है। लेकिन प्यार से मुझे जीत कहते हैं। आँखों से आँखें मिली तो सहरा में बुलवा चली तो दिल बन गया, दिल बन गया। हो जैसे हो ये रुत सुहानी, वैसे ही अपनी कहानी मन रंग गया, मन रंग गया। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना, जो भी अब होता है हो जाए होना। दिल ने तुझे है चुन लिया। वाओ अमेजिंग, आपने तो सहरा को भी खामोश कर दिया अपने गाने से। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है और बारबेक्यू भी चीखे मार मार के हमें बुला रहा है। सही अज तो तकू मैं किस कास दा तेल लावां जिंदे नाल सकून दी नींद आवे। देखो ना सही अजकल 2 नंबर तेल आंदे पैन जिंदी हद कहनी। हुण देखो सरसों दा तेल है, सरसों दे तेल दे विच खुशबू ही कहनी, पता नहीं ये 2 नंबर तेल कित्थों बनदे आंदे। ओ यासीन आओ बेवकूफा, चबलियां ज्यादा मरेंदा पे और हाथ घाट चला रहे। सही आखो तो लकड़ दा बर्मा चला देवा। ये फिर कोई नवी मुसीबत आ गई। और रास्ता भूल के तो नहीं आ गए इधर? क्यों भूलेंगे रास्ता? माई लाली के घर आए हैं, पता है। पता ना भी होता आसमानी फायर मारकर बता दिया इसने। कहाँ से आई हो? मलकानियों ने भेजा है। हम खुशी लेके आए हैं, तू हमें बंदूक दिखा रहा है। वो कौन सी खुशी? क्या है इसमें? खुशी के मौके पे क्या होवे है? मिठाई है इसमें। वैसे तो माई ने खोलना था, पर तू अपनी तसल्ली को देख ले। जी उस्ताद जी। मिठाई है उस्ताद जी। यार तुमने अपनी दोस्त का नाम कुछ और नहीं बताया था? हाँ सोनी नाम है उसका। तो फिर उसने जैन को मरियम क्यों बताया?
कोई वजह होगी, हमें क्या। वजह तो नजर आ ही रही है दूर से ही। कोई बात नहीं, जैन बेचारा भी क्रॉनिक बैचलर है। ये फंस रहा है या फंसा रहा है? दोनों काम हो रहे हैं एक ही वक्त में। हार का जायका वैसे बहुत कड़वा होता है, लेकिन पहली बार हार मीठी मीठी सी लग रही है। Really? मुझे भी पहली बार जीत के मजा नहीं आया। क्यों? बस यूं ही, कभी कभी हार के भी जीता जाता है। That's true. तो तुम क्या परमानेंटली पाकिस्तान शिफ्ट हो गई हो या जाना है? अब लगता है शायद ना जा सकूं। क्यों? रुक के देखना चाहती हूँ कि चलते हुए क्या क्या नजर नहीं आता। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करती है वैसे तो। मेरी चुप भी बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे, कभी सुनवाऊंगी। Yeah, sure. तो तुम प्रैक्टिस नहीं करते क्या? बस यार, असल में हमारा फैमिली सेटअप थोड़ा फ्यूडल किस्म का है। My mom doesn't like it. मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि मुझे डॉक्टर कैसे बनने दिया। मतलब तुमने डिग्री ज़ाया की? हाँ, sort of. लेकिन मॉम से झूठ बोल के कभी कभार कैंप्स लगा लेता हूँ अपनी ज़मीनों पे। वैसे कौन कौन सी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हो तुम? तुम बीमार पड़ के देखो, तुम्हें ज़रूर ठीक कर दूंगा। चलो ये भी आजमा लेंगे। मजाक होना। ये क्या मजाक है मुंशी? भाई ये मजाक नहीं, मुझे तो कोई पैगाम लग रहा है। मलकानी की इतनी जरूरत? मलकानी ने हमें हमारी इज्जत का जनाजा भेजा है, तूने उसके लोगों को जाने कैसे दिया? हमारी सारी औरतें थी और फिर आपका हुक्म है कि औरतों पे हाथ नहीं उठाना। ये बात पक्की हो गई। सस्सी मलकानी के पास है। जैन कहाँ है? वैसे तुम कहाँ होती हो? I mean, what keeps you busy? Nothing much. शहर में एक NGO है, बस उसी के सिलसिले में मुल्क से बाहर होती हूँ और मैं पढ़ती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ और कुछ कुछ पेड रिसर्च करती हूँ। That's it. That's great. You're self-employed. Exactly. That keeps the illusion of freedom intact. Can I have your number? क्यों? लो, अब इसकी भी वजह बताओ। मुझे हराने से बड़ी वजह क्या हो सकती है? वहाँ के पास है ना तुम्हारा नंबर? हाँ है, बिल्कुल है। तो फिर मैं उससे लेके टेक्स्ट कर दूंगी। भूलना नहीं। भूल गई तो मैं माँ से तुम्हारा नंबर ले लूंगा। ओए, बात सुनो। बता दूंगी बाद में। तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। एक दो को पता है तुम्हारे बारे में, सिर्फ नाम की हद तक। क्या वो जैन के दोस्त हैं? नहीं, सिर्फ जानती हैं। फिर ठीक है, नाम तो मैं बदल चुकी हूँ। मैं तुम्हें फोन पे सब कुछ बता दूंगी। ओके, वैसे लगता है तुमने तीर निशाने पर मारा है इस अंधेरे में। अभी मारा कहाँ है मेरी जान, अभी तो मारना है। जैन, हमें चलना होगा।
भाई फोन लग नहीं रहा, लगता है किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे सिग्नल नहीं जाता। क्या बकवास है, मिलाते रहो। जी भाई। फोन लग गया भाई। ओ हेलो कादिर, किथा खड़े वे तुसा? ते ज़हन सही हाले? अच्छा अच्छा, जरा होशियारी ना। हाँ हाँ, ओके। कहाँ है वो लोग? दरावड़ के पास है भाई। फौरन उधर ले चल। जैन, हमें चलना होगा। अभी। Sorry guys, I have to go. एक बार दिल में आया कि सीधा फायर मारूं माई को। अच्छा किया, एक बारी मारने में मजा नहीं है, माई को तो हर रोज मारना है। बीबी साईं, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनमें से किसी ने भी सोनी बीबी को पहचाना नहीं। सोनी का यहाँ ना किसी को नाम पता है ना शक्ल। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ बीबी साईं। माई के बेटे के साथ भी गार्ड थे पर दूर थे। लगता है मिठाई मिलने के बाद माई डर गई है। ये सोनी वगैरह है कहाँ? बीबी दोस्तों के साथ आ रही है। मैंने तो गार्ड निगरानी पे लगाया है। जैन, जैन, इधर आओ, कब से बुला रही हूं। अब किस लिए बुला रही है? सारी दुनिया के सामने जलील करने के बाद भी तसल्ली नहीं हुई आपकी? तुम्हारी जान खतरे में थी। खतरा, खतरा, मौत, यही डर तो मिले मुझे इस घर से। और मिला क्या है मुझे? लानत ऐसी जिंदगी पर। जैन, ये देख, ये आया है मलकानी के घर से मिठाई भर के।
इस घर की इज्जत का जनाजा भेजा है उसने इसमें, और तेरी बहन भी उसके घर में है, और तू वहां दोस्तों में नाच रहा था। तो क्या करूं मैं? मर जाऊं? कब्रें बनाने के अलावा इन दोनों खानदानों में होता क्या है? सही किया ससी ने, कम से कम जिंदा तो रहेगी। अपनी जबान को यहीं रोक दे, ये ना हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी कब्र खोद दूं। और एक बात कान खोल के सुनने ज़ैन, सस्सी के मलकानियों को वारिस देने से पहले मुझे उसकी लाश चाहिए, और ये काम तू करेगा। अगर सस्सी ने मलकानियों को खुशी दे दी तो हम सब के लिए इससे बढ़कर कोई मौत ना होगी। और रुको। नहीं ठीक है, जा। सोनी पुत्र, इतनी देर क्यों लगा दी? बड़े बड़े काम करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। किसी खैर की वजह से खुश हो ना? खुशखबरियां तब आपको देनी है अम्मा, असली वाली। बस अब आप देखती जाएं। मैंने सुना है माई लाली भी आई थी वहां पे। आपको कैसे पता? किसी को पीछे लगाया हुआ था आपने मेरे? दुश्मन का पीछा सबसे पहले आंख करती है और बाद में पांव। क्यों आई थी वो वहां पे? अपने बेटे के लिए, लेकिन उसने आने में काफी देर कर दी। नहीं बचा सकी अपने बेटे को। मैं ऐसे ही तो नहीं चली गई थी अम्मा, मुझे पता था कि ज़ैन वहां आ रहा है। तुम्हारी बात हुई है उससे? अम्मा अब आप सिर्फ देखें, वारिस के खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगी मैं। और जैसे मैं मारूंगी वो मौत इनके ख्वाब में भी नहीं होगी। उसने किसी तरह से पहचाना तो नहीं तुमको? नहीं। जो भी करना बहुत एहतियात से करना सोनी। माई बहुत चालाक है, वैसे भी दुश्मन अपने आप पे भी शक करता है। जो हथियार मेरा है उस पे किसी को शक नहीं हो सकता। आप बेफिक्र हो जाए अम्मा, आप सिर्फ तमाशा देखें। सस्सी को कुछ न पता चले कि तुम क्या कर रही हो। मुझे सब पता है अम्मा कि क्या छुपाना है और क्या दिखाना है। मैंने कहा ना, अब आप सिर्फ ऊंची कुर्सी पे बैठ के तमाशा देखें। देखने आई थी कि अपने घर वालों से बिछड़ी हुई है, पता नहीं बेचैन होगी या नहीं। अपने घर वालों का तो नहीं पता, हाँ अपने घर वाले से जरूर बिछड़ चुकी हूँ। वैसे आज तुम्हारे भाई को देखा,
परेशान ना हो, अभी मारा नहीं, मारेंगे लेकिन जरा बाद में। मेरे लिए सब मर चुके हैं। मुझे पता है तू यहाँ किस लिए आई है, लेकिन मैं सिर्फ वारिस की अमानत देने आई हूँ और उसके बाद शायद एक लम्हा भी ना रुकूं यहाँ। वो वक्त पता नहीं आता भी है या नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ मोबाइल इस्तेमाल करने पे पाबंदी है। अगर कभी कोशिश की तो ना अमानत रहेगी ना तुम। सोनी, ये लो। मुझे घर वालों से राब्ता रखना होता तो मैं वो घर छोड़ के ना आती। मैं वहां फोन नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी वहां, लेकिन अभी नहीं। वो वक्त भी अमानत है, मुझ तक जरूर आएगा। हाँ भाई, ले आए सन? जी बेबी जी। किसके नाम पे है? जी मेरी बहन का। ठीक है, जाओ। रात तुम गए थे मेरे पीछे? पीछे नहीं, अपनी ड्यूटी पे था। बीबी साहब का हुक्म था। तो जब माए आई थी वहां तो कहाँ थे तुम? अगर वो मुझे मार देती तो? मुझे पता था वो आपको नहीं पहचानती। तुमने वहां जो कुछ देखा क्या सब बता दिया अम्मा को? जी नहीं। अम्मा को बेशक बता देना, क्योंकि तुम उनके वफादार हो बहुत, लेकिन सस्सी को कुछ नहीं बताना। बीबी जी माए तो मैं तुम्हें इसलिए खबरदार कर रही हूँ क्योंकि तुम उसके सबसे ज्यादा वफादार हो। आखिर सबसे बचा के लाए हो उसे यहाँ तक, है ना? बीबी जी मैंने मलकानियों का नमक खाया है, जान भी उन्हीं के लिए। तो वो हमारे दुश्मन की बेटी है और ये सांप तुम ही लाए हो घर में, और ये बात तुम्हें वक्त बताएगा। जाओ। Happy death to Zen. मैं सोच रही थी कि हम दोनों दुश्मनी कर लेते हैं। इसकी वजह? तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसके अलावा और कुछ आता तो नहीं। मोहब्बत को धोखा दिया ना इस बार,
तो मुंशी तेरा नाम और निशान नहीं बचेगा। मुझे डर लग रहा है सोनी, सब कुछ उल्टा ना हो जाए। अम्मा, इस बार जीत हमारी है। मैं अब इस खौफ में रहने से इनकार करता हूं। दुश्मनियां पालनी थी ना आप लोगों को, औलाद क्यों पाली? इस बार चरणपीर के मेले में मलकानियों का ऊंट भी दौड़ेगा रेस में। क्या? नहीं। इनकार का मतलब जानते हो? जानता हूं। हमारे खानदानी कब्रिस्तान में काफी जगह मौजूद है, अभी एक नई कब्र से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़ैन,